राधे श्याम सभी व्यूवर्स को। जो इस वीडियो को देख रहा है सबको नमस्ते, राधे श्याम। तो आज हमारा 15 दिन है वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करने का। हमारा चैलेंज है कि हमें 365 दिन वीडियो रिकॉर्ड करनी है और अपलोड करनी है, चाहे कैसी भी वीडियो हो, चाहे ना बोल पाएँ चाहे बोल पाएँ। और इसका पर्पस है ना, इस वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करने का यूट्यूब पे, जो इसका मेन पर्पस है सिर्फ इतना ही है कि हमें बोलना सीखना है। जो कम्युनिकेशन स्किल होती है ना, मतलब अपनी बात दूसरों को समझाना और दूसरे से अच्छे से इंटरेक्ट करना, ये सीखना है ठीक से। क्योंकि हम बोलने में बहुत ही भोंदू हैं, हमें ना बोलना बिल्कुल भी नहीं आता। आपको तो पता होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो बोलना बिल्कुल भी नहीं आता हमें। जैसे एग्जांपल के लिए, हमारे बगल में किसी के हाथ में पानी की बोतल है और हमें बहुत तेज़ प्यास लगी है। हम उस बगल वाले से इतना भी नहीं कह सकते कि भैया अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या हमें आप थोड़ा सा पानी दे सकते हैं पीने के लिए, हमें प्यास लगी है। इतना भी नहीं बोल सकते हम। तो इसका जो हमें लगता है ना कि जो हम बोलने में इतने भोंतू हैं, बेवकूफ़ हैं, एक तो रीज़न है कि जो हमारा बचपन से जैसे हमें ट्रेन किया गया हम वैसे ही हैं। बचपन से हम घर में रहे, मतलब हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसे ट्रीट किया, ऐसे ट्रेन किया, उस वजह से हम भोंतू बन गए। और द मेन रीज़न है भोंदू बनने का जो यही है कि हम ना बचपन में अगर जैसे कुछ गलती करते ना तो हमारे पेरेंट्स मारते थे। तो इस चक्कर में हमने डर के नाते बोलते नहीं थे कि कुछ गलत ना बोलते, जिससे हमारे माता पिता हमें डांटे या मारे नहीं। डांटते नहीं थे, पीटते थे हमें। तो इस चक्कर में हम बुराई नहीं कर रहे हैं, मतलब एक अपना केस बता रहे हैं, ऐसा कुछ था। तो इस चक्कर में हमने बोलना सीखा ही नहीं कभी, डर के नाते बोलते ही नहीं। और कोचिंग गए, ट्यूशन्स गए, स्कूल में गए, वहाँ भी डर के नाते इसलिए नहीं बोलते थे कि टीचर मारेंगे। और कोचिंग में इसलिए नहीं बोलते थे कि कोचिंग वाले मम्मी शिकायत करेंगे, फिर मम्मी डांटेंगी मारेंगी। इस वजह से हमने बोलना कभी सीखा ही नहीं। आज जब हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, नहीं डांटेंगे नहीं मारेंगे, तो रीज़न हो गए लोग जज करेंगे। इस चक्कर में नहीं बोल पाते हैं कि वो क्या सोचेगा, वो अच्छा है, हम ऐसे हैं। अपने आप को बहुत ही लो समझना, अंडर कॉन्फिडेंट होता ना, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं है हमारे अंदर। ये द मेन रीज़न है। मेन रीज़न यही है कि हमारे ब्रेन में ना ऐसा बैठ गया है कि सामने वाला हमें जज करेगा। और एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, हमें पता है, लेकिन फिर भी इस डर से ही हम किसी से कुछ नहीं बोलते। जैसे दो लोग आगे खड़े हैं, हमें आगे जाना है, हम खड़े होकर वेट करेंगे, लेकिन उनसे कहेंगे नहीं भैया प्लीज़ थोड़ा साइड हो जाओ। अब ये हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे ब्रेन में ऐसा बैठा हुआ है कि ब्रेन ऐसा सोचवाता है कि वो लोग जज करेंगे, ऑकवर्डनेस क्रिएट होगी। तो उस ऑकवर्डनेस और जजमेंट से ब्रेन हमें डरा कर एक्शन नहीं लेने देता। ये हमें अपना प्रॉब्लम हमें पता है कि मेन प्रॉब्लम हमारी यही है। और बोलना हमें आता है, बस हम फियर ऑफ जजमेंट और ऑकवर्डनेस से डर के नाते नहीं बोलते। जैसे आप वीडियो देख लो, इस वीडियो में भी तो हम बोल ही रहे हैं ना, कहीं तोतले तो है नहीं, या तो ऐसा है नहीं गूंगे हैं, हम बोल ले रहे ठीक ठाक, अपनी बात आपको समझा भी पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम यही है। जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने की, इस सीरीज़ का असली नाम होना चाहिए कि जजमेंट के फियर से बाहर निकलने का, आउट ऑफ मतलब बाहर निकलने का, और ऑकवर्डनेस से बचने का। ऑकवर्डनेस का जो डर है, फियर ऑफ रिजेक्शन है, ऑकवर्डनेस जजमेंट है, इन सब से बचने के लिए हमने सीरीज स्टार्ट करी मेनली। बाकी बोलना तो हमें आता है। अभी कोई नॉर्मल पर्सन है, कोई हमारे क्लोज फ्रेंड, जो हमारे क्लोज फ्रेंड हैं, जो हमारे परम मित्र हैं, उनसे पूछना आप, बोलने में हम काफ़ी निपुण हैं, लेकिन हमारा जो मेन दिक्कत है यही है, फियर ऑफ जजमेंट और रिजेक्शन का। तो हम इस टॉपिक पर इसलिए बोल रहे हैं ना, ताकि हमारे ब्रेन में ये बैठे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई आपको जज नहीं कर रहा, सिर्फ आपका ये खुद का वहम है। इस वीडियो को बना, ये जो इस मतलब जो ये इंडिविजुअल वीडियो है ना, ये वाली जो वीडियो मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो का पर्पस यही है कि खुद को बताना, अपने आप को, कि कोई भी जज नहीं कर रहा मेरे को।
और कोई भी ऑकवर्डनेस क्रिएट नहीं होगी। रिजेक्ट करता है तो करने दो, है ना। वो जज करता है तो करने दो। किसी के जजमेंट से अपनी लाइफ चेंज नहीं करनी, अपना तरीका नहीं चेंज करना, और हमें किसी दूसरे के लिए नहीं जीना। ये अपने आप को सिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। और हमारे दिमाग में जो फियर ऑफ जजमेंट है, फियर ऑफ रिजेक्शन है, और ऑकवर्डनेस क्रिएट होने का जो डर है ना, ये ऐसे बैठ गया है कि कितना भी इसको दूर करने की चीज़ें हम पढ़ लें, इसके बारे में वीडियो देख लें, लेकिन ये टस से मस नहीं होता। तो एक और प्रयास करा है हमने इन 3 दोषों को अपने अंदर से हटाने का, कि इन दोषों के बारे में हम आपको बताएं और इस ब्रेन को फिर से ये याद दिलाएं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई आपको जज नहीं कर रहा, किसी को कोई परवाह नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। अगर किसी ने आपको नोटिस करा तो 2 मिनट ही आपको याद रखेगा। जैसे मेट्रो में हम जाते हैं तो पहले हमें ऐसा लगता था सब हमें घूर रहे हैं, और बल्कि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। और ये जो हमें लगता था ना, ये साइकोलॉजी का एक टॉपिक है, स्पॉटलाइट इफेक्ट। ये स्पॉटलाइट इफेक्ट की वजह से लगता, मतलब इस इफेक्ट का मतलब होता है कि हर पर्सन को जो अंडर कॉन्फिडेंस होता है ना, मेरी तरह, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता बिल्कुल, उसे लगता है कि वो स्टेज पर है और स्पॉटलाइट उस पर है, सारी पब्लिक उसे ही देख रही है। ऐसा उसको लगता है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। सब पर्सन, जितने भी लोग हैं, सब अपनी स्पॉटलाइट के अंदर बिजी हैं। किसी को किसी से कोई मतलब भी नहीं है। कोई अगर आपको देखेगा, सपोज करो 100 बंदे हैं, 100 में से 10 बंदे, सिर्फ 10 लोगों की आपके ऊपर नज़र जाएगी, और वो भी नज़र जाके हटा लेंगे, कोई मतलब नहीं। और 2 लोगों को आपको मतलब ध्यान देगा कि हाँ ऐसा था, और उनमें से वो भी 2 मिनट याद रखेंगे, फिर भूल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, ये वीडियो ना हमें नॉलेज है इस चीज़ की, वो अपने आप को फिर हम सिखा रहे हैं कि ब्रेन से जो जजमेंट का डर है ना, ये भागे। ये जो मन में बैठ गई है ना गलत चीज़ें, ये हटें। तो अपने ब्रेन, इस वीडियो का पर्पस, ये वीडियो हम खुद ही देखेंगे भैया, ताकि हमारा डर भागे, ये जो जजमेंट का डर है। एग्जाम्पल बताने जा रहे थे ना, सपोज करो आप मेट्रो में हो, ठीक, बहुत से लोग हैं, आप मेट्रो में गिर जाते हो, तो सडनली सब लोगों का कंसंट्रेशन आप पे होगा, सब लोग आपको फोकस करेंगे, देखा सबने आपको। लेकिन एग्जैक्ट 2 मिनट बाद सब भूल जाएंगे कि वहां पर हुआ क्या था, किसी को कोई परवाह नहीं। सबने आपको देखा, आप बिल्कुल रिएक्ट ही मत करो, कुछ गिरे बस चुपचाप खड़े हो गए, किसी को कोई परवाह नहीं। सबने भले ही आपको देखा, लेकिन याद किसी को नहीं रहेगा, 2 मिनट बाद सब भूल जाएंगे। अगर आप उनके जजमेंट से फिर रोने वहीं लगो तो मतलब ठीक नहीं है ना। तो उतनी मतलब गिर भी गए, लेकिन फिर भी किसी को कोई परवाह नहीं है ना। तो आप सिंपल सोचो, आप सिंपल खड़े हो, चल रहे हो, तो किसी को क्या परवाह, कोई किसी से मतलब नहीं है। सब अपने ही लाइफ में बिजी हैं, और किसी पे इतना टाइम नहीं है दूसरों के बारे में सोचने का। ये बात ना अपने दिमाग को ही बता रहे हैं। और जो बोलने का डर है कि वो क्या सोचेंगे, जैसे हम जिस शॉप पर काम करते हैं ना, तो वहाँ के ऑनर से बोलने में डर लगता है हमें। पता है क्यों? द मेन रीज़न है, हम अपनी फेक इमेज बनाना चाहते हैं कि हम अच्छे हैं। ऐसा हम नहीं बनाना चाहते, ब्रेन का एक मिथ है, एक मन की ना, क्या बताएं यार, इसके बारे में तो हमें डीपली हमें खुद नहीं पता, लेकिन एक्चुअल में ये रीज़न है कि हम अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं। लेकिन क्यों? अपनी रियल इमेज दिखाओ ना। क्यों फियर ऑफ जज, मतलब क्यों डर रहे हो, क्यों जज करेंगे? जैसा है वैसा दिखाओ। डरो मत किसी से बोलने से, जो बोलना है वो बोलो। जो चीज़ सही है, जो ग्रोथ से रिलेटेड है, वो एक्शन लो। यही बस इतना ही बोलना था कि फियर ऑफ जो जजमेंट है ना, इससे बचो भैया। बहुत खतरनाक चीज़ है। भी आपको हमने एग्जांपल बताया कि प्यास लगी है, बगल में आदमी पानी की बोतल लेके खड़ा है, बल्कि वो यूज़ भी नहीं कर रहा, फिर भी हम उस बंदे से मांगते नहीं है कि क्या सोचेगा कि ये इसके पहियो नहीं है, वो नहीं है ना, जज करेगा वो। और इस फियर ऑफ जजमेंट से ओवर थिंकिंग क्रिएट होती है, ओवर थिंकिंग के चक्कर में हम एक्शन ही नहीं ले पाते। ये हमारा द मेन कॉज है, द मेन जो प्रॉब्लम है, फॉल्ट हमारे अंदर ये है कि हम बोल नहीं पाते। और हमारे अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यार, पता नहीं कितनी कमियां हैं बचपन से लेके अभी तक, अब धीरे धीरे दूर होंगी ये फियर ऑफ जजमेंट। और पता है हमारा बॉडी ना, हमारी जो शरीर है बहुत कमज़ोर है, तो इस चक्कर में ब्रेन भी कमज़ोर है। आई थिंक ज़्यादा ही बोल दिया यार, 9 मिनट की वीडियो हो गई। ये वीडियो आई थिंक थोड़ी ठीक बनी है। तो ये वीडियो खुद ही देखेंगे हम, जो फियर ऑफ जजमेंट है ना, स्पॉटलाइट इफेक्ट
के चक्कर में जो हम फंसे हुए हैं कि लोग हमें जज कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों को किसी से कोई भी परवाह नहीं है भाई, अपनी दुनिया में सब बिजी हैं और आप भी अपनी लाइफ में बिजी रहो। किसी दूसरे का मत देखो क्या सोच रहा है। किसी से आई कांटेक्ट हो गया तो वो क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में ये सोच रहा होगा, ये सोच रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल चीज़ें हैं और सब ह्यूमन है, सब इंसानी है। ठीक, यहाँ तक वीडियो देखी तो थैंक यू सो मच। बस हमें फियर ऑफ जजमेंट और स्पॉटलाइट इफेक्ट से निकलना है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई हमें नोटिस नहीं कर रहा, कोई हमें जज नहीं कर रहा। सिर्फ एक ये साइकोलॉजी है, इफेक्ट है, स्पॉटलाइट इफेक्ट एक प्रॉब्लम है, खुद की एक कमी है जिसको दूर करना है। जैसे वीडियो बना रहे हैं तो जब कभी पहले वीडियो नहीं बनाते थे, है ना, तो हम डरते थे यार जो वीडियो देखेगा क्या कहेगा, ये समझेगा वो समझेगा, जज करेगा। लेकिन आप ही बताओ, सपोज करो आप ही वीडियो देख रहे हो, आप जज कर दो मेरे को कि ये बेवकूफ़ है, इसे बोलना नहीं आता, इसका बैकग्राउंड ऐसा है ना, ये काला है, हड्डी सा है, मतलब जितने भी नेगेटिव थॉट है, जज करना है, नेगेटिव कमेंट करना है, कर लो। ठीक, तो वो सब आपकी थॉट्स है ना, तो उससे मेरे को कुछ फ़र्क पड़ना है? एक आप ही रियलाइज़ करो, मतलब खुद ही सोचो, आपके जजमेंट से मेरे को क्या फ़र्क पड़ना है? जजमेंट आपने करी, अपने अंदर करी, अपने लिए आपने अपने लिए अंदर ही करी ना, मेरे को थोड़ी ना कुछ पता। और सपोज करो आपने कमेंट भी कर दिया तो उससे कुछ चेंज होने वाला है? बस ब्रेन को थोड़ा वो डिमोटिवेट फील होगा, और वही डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि ये हमारा एक्शन है, ये सिर्फ अपने लिए हम कर रहे हैं, किसी दूसरे को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं हम। तो किसी कोई भी जज करे तो करने दो भैया, वैसे तो कोई जज करता नहीं, लेकिन अगर कर भी रहा है ना, कुछ बोल भी तो दे तुम्हें, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। किसी के बोलने से ना बोलने से, किसी के कुछ कहने से ना कहने से कोई स्ट्रेस मत लो, हैप्पी रहो, खुद की लाइफ में मस्त रहो। और एक बात और कहनी थी कि इस दुनिया में ना कोई भी मतलब किसी से उम्मीद मत रखो कि, छोड़ो यार अलग टॉपिक हो जाएगा, ये 12 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। तो यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि वीडियो में ठीक ठाक हमने बोल दिया, मतलब बिना टॉपिक से भटके, और हमें खुद नहीं पता हम इस वीडियो में क्या बोल गए। तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक वीडियो बन गई ठीक ठाक। आज हमारा डे 15 था या 16 था, हमें याद भी नहीं है। तो धीरे धीरे ऐसे जो फियर ऑफ जजमेंट दूर होगा और इम्प्रूव होगी हमारी फ्लुएंसी। और कुछ टाइम बाद ना, जैसे हम हिंदी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी, फिर इंग्लिश में वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। किसी का कॉल आ रहा है, कॉल रिसीव करते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।